अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? ओके जी, गुड। सो ग्रेड 5 प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसएनसी के का सिलेबस डिस्कस किया था। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी वही बुक्स जो हमने पहले स्टार्ट की थी वही हम दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना? तो आप लोगों की कौन सी बुक होगी ये देख लें। आपके इधर बुक साइंस फैक्टर फॉर प्राइमरी क्लासेस ग्रेड 5 बुक 5, ओके। ये वाली बुक आप लोगों ने परचेज करनी है। अगर तो आप लोग परचेज कर चुके तो वेल एंड गुड है, और अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की तो आप लोगों ने यही बुक परचेज करनी है। फिर ऑनवर्ड हम इसी से आगे अपने लेक्चर्स लेकर चलेंगे, ठीक है? समझ आ गया आप लोगों को? चलिए जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज डे टुडे? 21st April 2021, ओके। व्हाट इज डे टुडे? 21st April 2021. What is day today? Wednesday. The word is Wednesday, not a Wednesday, not a Wednesday. Okay, clear? What is the word? Wednesday. Okay, students. Good. And lecture number 5. ठीक है, मैं आपके 5वां लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ। ओके जी, टॉपिक क्या आपका? द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हमें हर एक को पता है कि ह्यूमन बॉडी, आप लोगों को डायरेक्ट ग्रेड 5 ना बच्चे तो बिल्कुल नन्हे मुन्ने है नहीं, आपको पता है ह्यूमन बॉडी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी? इंसान के जिस्म को। ह्यूमन मीन्स इंसान, ठीक है। बॉडी मीन्स जिस्म, यानी इंसानी जिस्म हमारा क्या कहलाता है? ह्यूमन बॉडी। अब इसी की डिटेल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके, क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लें। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ओपन कर लें पेज नंबर 6। जी, ओपन कर लिया आप लोगों ने? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी? द नर्वस सिस्टम। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? द नर्वस सिस्टम। ना समझ आए तो आप लोगों से पूछ लीजिएगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है? द नर्वस सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। अब हम किससे शुरू करने लगे? अपने नर्वस सिस्टम से। जी, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है, किस चीज से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इन सारी डिटेल्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ओके। When someone throws a ball toward you, you react by thrusting your hand out and catching the ball. Means that कि जब आपको क्या होता है कि कोई आपकी तरफ बॉल फेंकता है, ठीक है, किसी ने आपको यूं करके बॉल फेंकी तो उधर से दूसरी तरफ से आपका रिएक्शन क्या होगा? आप अपने हाथ यूं आगे बढ़ाओगे और बॉल कैच करने की कोशिश करोगे। अब ये जो आपने हाथ आगे बढ़ाए और बॉल कैच करने की कोशिश की है, ये आपका क्या हुआ? नर्वस सिस्टम। मीन्स आपके दिमाग ने आपको कहा कि आप अपने हाथ आगे बढ़ाओ और बॉल को कैच करो। अगर आपने हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे तो बॉल नीचे गिर जाएगी, कैच ड्रॉप हो जाएगा, फिर वही पाकिस्तानी खिलाड़ियों वाला काम हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, जो आपका ब्रेन आपको कहेगा आपने वही काम आगे करके दिखाना है, ठीक है? चलिए जी, दैट इज योर नर्वस सिस्टम एट वर्क। इट्स मीन अगर आपके ब्रेन ने आपको कह दिया कि आपने अपना हाथ आगे बढ़ाना है और बॉल पकड़नी, तो इसका मतलब आपका दिमाग प्रॉपर्ली काम कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ओके। The nervous system takes information from the outside world and from the organs inside your body. Nervous system क्या करता है? बाहर की information भी लेता है। जैसे बिफोर अभी मैं आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आप लोगों से कहती अपनी नोटबुक निकालें, ठीक है ना? तो आप लोगों को ये बाहर की information मिली, ऐसा ही है ना? और दूसरा, आपने निकालनी कहाँ से थी? अपनी बैग से। किसको मूव करके निकालनी थी? अपने ऑर्गन्स को। तो इसका मतलब कि आपके ऑर्गन्स भी वर्क कर रहे हैं, ऑर्गन्स को भी ऑर्डर दे रहे हैं नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, और बाहर के जो ऑर्डर्स हैं उसको भी फॉलो कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम। आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं। समझ आ गई? क्लियर होगी चीज? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हुई तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, फिर भी हुई तो आप लोग हमसे ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको टाइमली रिस्पॉन्स करेंगे, ओके जी। इट देन वर्क्स आउट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट इंफॉर्मेशन एंड टेल्स द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी हाउ टू रिएक्ट। मींस वही बात है कि फिर ये आपके अपने बाकी जितने भी आज़ा हैं उसे हुक्म देता है, उसे कहता है कि अब आपने क्या करना है। बिल फर्स्ट, अब अगर मेरी फॉर एग्जांपल मैंने अभी रूलर लेना है, आपको पता नहीं उसमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं तो दिखा देती हूँ। जैसे ये देखें, कंसीडर करें, अब मैंने लाइन डालनी है, ठीक है? ओ अल्लाह। अब जैसे आपकी क्लास में कोई भी डस्ट है या कोई भी रैपर है, मींस दैट बच्चे क्या करते हैं? टॉफीज खाते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज खाते हैं, अपनी लेस वगैरह खाते हैं और रैपर्स वहीं पे फेंक देते हैं। तो आपका नर्वस सिस्टम आपको क्या ऑर्डर देता है कि इसको यहाँ नहीं आपने थ्रो करना है, आपने उठना है इसको और लेकर जाने के इसमें डस्टबिन में वहां फेंक देना है। इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ओके। अब ये आप लोग की अपनी सुस्तियां हो जाती है कि आप लोग चीजों को उठाकर नहीं,
क्लियर हो गया। अब आगे मैं आपको बताया कि नर्वस सिस्टम आपका किन किन चीजों से मिलकर बना है। ओके, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, किससे बना है, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड्स जो आपकी यहाँ पर सारी जो पसलियां वगैरह होती हैं उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स, एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट नर्व्स, और मुख्तलिफ किस्म की नसें। आप देखेंगे आपका दिमाग अगर कभी आपको मतलब आप ऐसा करेगा जैसे बकरा ईद, ठीक है, उस पर जब आपका एक बकरा ज़िबा होता है उसका दिमाग देखा गया वो इतना छोटा सा होता है, उसके अंदर नसें चेक किया करें वो कितनी ज्यादा होती हैं, वो एक के साथ दूसरी नस, दूसरी नस, तीसरी नस, तीसरी के साथ चौथी नस, पता नहीं अनकाउंटेबल, वो सारी नसें मिलकर जब आपका दिमाग बनता है, फिर ये सारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में क्या बन जाता है, नर्वस सिस्टम। समझ आ गई? चलिए जी आगे चलते हैं। A nerve is a fiber that carries impulses through the body, यानी यही कि जो हमारे पूरे जिस्म में फैली हुई वो हमारी क्या है, नसें हैं। The nervous system has two main parts, the central nervous system and the peripheral nervous system। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम के दो मेन हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। एक का क्या नाम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरी का क्या नाम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, द वर्ड इज पेरिफेरल, द वर्ड इज पेरिफेरल, ओके, एंड द सेकंड नर्वस सिस्टम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, मींस जो ये वाला हिस्सा आपको शो हो रहा होगा डायग्राम में, ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, ये होता है आपके किसके, मतलब ये किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ओके, एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑल द नर्व्स थ्रूआउट द बॉडी, और जो पूरे जिस्म में हमारी नसें हैं वो सब किसके कंट्रोल में आ जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। आगे समझ में? ओके जी, फिर आगे उन्होंने वही आपको ब्रेन की पूरी डायग्राम दी हुई है, जो ब्रेन के पूरे इन्होंने बताया ना, ऑक्यूपिटल लोब, पैरेटल लोब, ये अभी इस पॉइंट पे आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप लोगों के लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आगे जब हम चलेंगे तो आपको ये सारा कुछ मैं ब्रेन के ये जितने भी लोग हैं ये सारे आपको मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। The nervous system works this way. The nerves react to something. अच्छा, अब वो बताएं कि नर्वस सिस्टम जो आपका दिमाग है वो किस तरह काम करता है, क्या क्या काम करता है। हाँ जी, क्या क्या उसके काम होते हैं। इट माइट बी हीट, यानी कि वो आपको एक गर्म चीज के बारे में आगाह करता है, लाइट, रोशनी के बारे में बताता है, साउंड, आवाज के बारे में बताता है, और एनी अदर स्टिमुलस, और कोई भी इस तरह की चीजों के बारे में हमारा दिमाग आपको क्या करता है, इन्फॉर्म करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, इससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इफ यू एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट, अब आपने अचानक कोई गर्म चीज छू ली, ठीक है, एकदम, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं, सामने आग होती है, सामने इस्त्री होती है, जैसे इसमें इस्त्री की इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है आयरन की, कि क्या है कि वो तो अपनी ही धुन में है और उनका एकदम हाथ पे गर्म चीज लग गई। The nerves in your skin send a message of pain to your brain। तो जो आपके हाथों में आपकी जो नसें होंगी ना, किसमें, आपकी स्किन में, आपकी खाल में, आपकी उसमें खाल में जो आपकी नसें होंगी वो क्या ऑर्डर देंगी, आपके ब्रेन को देंगी, किसका, पेन का। क्या आपको क्या महसूस हो रही, दर्द महसूस हो रही। शायद जब एक गर्म चीज को आपने छेड़ा है तो आपको क्या महसूस होगी, दर्द महसूस होगी। When the message reaches your brain work out what to do and then send a message telling your body how to react। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, when the message reaches your brain, जब आपका मैसेज, ये दर्द का मैसेज आपके दिमाग तक पहुंच गया, your brain work out, आपके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया। अब वो कैसे काम करेगा, and then send a message telling your body how to react, कि आपने बेसिकली रिएक्ट कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। In this example, the brain tells the muscle in your hand to pull back। अच्छा, इस एग्जाम्पल में आप दूसरी एग्जाम्पल में आपसे क्या कह रहे हैं कि जब एकदम हाथ आपको लगा चल रहा है तो आपने एकदम से हाथ को पीछे किया, ये जो सेकंड में होने वाली एक्टिविटी इमीडिएटली एक्शन है, रिएक्शन है, ये सारा आपका क्या है, ये सारा का सारा आपके नर्वस सिस्टम का आपके बॉडी को पहुंचाने वाला मैसेज है। ओके, समझ आ गई? Every moment your nervous system is sending million of messages around your body। अब वो वही बात है कि आपने एक सेकंड में ये काम किया, और भी आप दिन में न जाने कितने काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं सारे आपको कौन देते हैं, आपका दिमाग ही आपकी पूरी बॉडी को पहुंचाता है। समझ आ गई? उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको यहाँ तक का सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम डायरी की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, डायरी आप लोग इधर नोट डाउन कर लें।
रिवाइज टुडे लेक्चर। ठीक है, आज का लेक्चर आप लोगों ने रिवाइज करना है। ऑल्सो डू वर्कबुक पेज 1। ठीक है, एक पेज आपने उसका करना है और साथ ही आपने इसका आज का लेक्चर रिवाइज करना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।